पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब सभी को पता होना चाहिए कि टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग के लिए एंड आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैंने टेंस का ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस मैंने कंप्लीट करवा चुकी हूँ और पास्ट टेंस का आज लास्ट है। कल से हम लोग फ्यूचर टेंस का शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हम आज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ओके, अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग कैसे समझेंगे। यह जो टेंस दर्शाता है कि कोई भी कार्य भूतकाल में किसी निश्चित या फिर अनिश्चित समय में शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि कोई भी काम एक टाइम पे शुरू हुआ था, ठीक है, और भूतकाल में ही कुछ देर जारी रहा। ठीक है, और कुछ देर वो भूतकाल में ही जारी रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको शॉर्ट में एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, जैसे कि कल आप, ठीक है, जैसे कि कल आप कोई काम कर रहे थे सुबह, ठीक है, और सारा दिन वो काम आप करते गए और शाम को वो काम चला। तो ये जो प्रोसेस है शुरू होकर जो शाम तक चला, इसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब ये बताओ कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तथा वाक्य में किसी निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र हो। ठीक है, कोई भी फिक्स, यानी कि सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, है ना, तो कोई भी निश्चित या अनिश्चित टाइम का हो जिक्र हो, जैसे कि 2 दिन से। एक सेकंड में अगर क्लीन कर दे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, ध्यान देना चीज़ों को। ठीक है, देखो, जैसे कि 2 दिन से, 4 बजे से, 3 सप्ताह से, सुबह से, दोपहर से, 8 बजे से इत्यादि अगर ये चीज़ रहे तो हम लोग क्या समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि देखो, ठीक है, जैसे कि वह 3 घंटों से खेल रहा था तो समझो पास्ट टेंस में बात हुआ है, पास्ट का बात हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई एक अनिश्चित टाइम का जिक्र कर दिया है। कब से क्या किया है यहाँ पे। परफेक्ट टेंस हम लोग कैसे समझेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे समझेंगे, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, एक सप्ताह से चल ही रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, वह 3 घंटों से खेल रहा था। तो 3 घंटा जब भी कोई भी चीज़ आएगा, घंटा या फिर सप्ताह से, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 बजे से, 4 बजे से, तो समझ जाना ये रहा था लास्ट में रहे, तो समझ जाना ये कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अमित 3 महीनों से आ गया, 3 महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तब जाकर वो क्वालिफाई किया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना गा रहे थे। ठीक है, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना गा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। ठीक है, राज 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। वे लोग कल रात से सो रहे थे। ठीक है, अब इसका हम लोग, ये आपने देख लिया, अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर को मैं आपको तो यही बोलूँगी कि इस स्ट्रक्चर को आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जब मैं आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगी तो इसमें काफ़ी आपकी हेल्प होगी। स्ट्रक्चर जो होगा हमारा सिंपल वाला में जो होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड हैड बीन का यूज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ को आप नोट करना, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा एंड हैड बीन का यूज़ होगा। जब भी हम लोग कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो उसमें बीन आता है। पास्ट परफेक्ट बनाओ या फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग बीन का यूज़ करेंगे। जहाँ पे बीन का यूज़ होगा आप समझ लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब ये कैसे समझेंगे, वो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगी। देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैड बीन साथ में होगा, कोई नेगेटिव नहीं है तो सब्जेक्ट हैड बीन साथ में, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा और आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है ना, कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सीन्स ऑफ 4 के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। सीन्स ऑफ 4 क्यों,
कोई भी काम जैसे कि 2 बजे से चल रहा है, कि 4 बजे से चल रहा है, कि 1 सप्ताह से चल रहा है, कि 2 घंटा से चल रहा है, वो चीज़ मैंने आपको बता रखी हूँ, ठीक है। अब कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, सब्जेक्ट हुआ ना, उसके बाद हेड आ जाएगा और जो बिन था ना, बिन के बीच में हम लोग नॉट दे देंगे अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो, ठीक है। उसके बाद हम लोग बिन का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑफ फोर लगाएंगे, ठीक है। अब कोई इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला कोई अगर आ गया तो सब्जेक्ट के पहले हम लोग हेड लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम लोग बिन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑफ फोर, ठीक है। उसके बाद कोई इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो क्या होगा, सब्जेक्ट हेड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के ठीक बाद नॉट लगेगा, फिर बिन लगेगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑफ फोर। अब ये कैसे होगा, देखो देखने में तो लग रहा है कि हाँ ये इतना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आप इसको नोट डाउन करो, आप इसको चिपका लो अपने दीवार पे और प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मैं आपके लिए, इसीलिए तो मैं आप सभी के लिए, देखो मैं तो सिखा रही हूँ ना, साथ में क्या कर रही हूँ, मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रही हूँ, जिससे कि आपकी काफ़ी मदद मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, देखो कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस को हम लोग देखते चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, देखो वह 3 घंटों से खेल रहा था, 3 घंटा बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब 3 घंटा से खेल रहा है, अब कौन सा 3 घंटा, कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं बताया है। जहाँ पे कोई फिक्स नहीं बताएगा वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना सिंस ऑफ फॉर का यूज होगा। जहाँ पे कोई जैसे कोई अगर कोई टाइम दे देगा, फिक्स टाइम 9 बजे से 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे कोई अनिश्चित होगा वहाँ पे फॉर का, जहाँ कोई निश्चित हो जाएगा वहाँ पे सिंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे, देखो नोटिस करते चलना। वह 3 घंटों से खेला था, तो मुझे नहीं पता वो कौन सा 3 घंटों से खेला था, सुबह का 3 घंटे या शाम का 3 घंटे या दोपहर का 3 घंटे, मेरे को नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने बताया था सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई नॉट और इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है। हेड बिन लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फॉर का यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे बोलेंगे, ही हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटों से खेल रहा था, ही हैड बिन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, अमित 3 महीनों से परीक्षा का तैयारी कर रहा था। अब जैसे अमित हमारा सब्जेक्ट, हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स, अमित हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 मंथ्स, अमित 3 महीनों से परीक्षा का तैयारी कर रहा था, ठीक है। हम लोग सुबह के 9 बजे, अब यहाँ पे 9 बजे दे दिया, सुबह के 9 बजे फिक्स टाइम बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिक्स टाइम जहाँ बता देगा वहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे थे, तो कैसे इसको बोलेंगे, वी हैड बिन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस, देखो ध्यान दो, सिंस 9 in the morning, ठीक है, 9 in the morning, वी हैड बिन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 in the morning, ठीक है। राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी, ठीक है, काफ़ी समय से खोज रही थी। अब कौन सा काफ़ी समय, फिक्स नहीं है, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। कल से, परसों से, तरसों से, कब से खोज रहा था, नहीं कब से खोज रही थी नहीं पता है ना, तो हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। देखो राधिका हैड बिन सर्चिंग, यानी कि खोजना, सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राज 1 सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा था। अब कौन से 1 सप्ताह, मेरे को नहीं पता, पिछला सप्ताह गया वो वाला या पिछला जो चला गया वो वाला, पिछला का पिछला वाला, तो मुझे नहीं पता ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। राज हैड बिन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वे लोग कल रात से सो रहे थे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, दे हैड बिन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट, ओके। अमीषा पिछले 20 मिनट से सो रही थी, अमीषा हैड बिन रो रही थी, ठीक है, अमीषा पिछले 20 मिनट से रो रही थी। अमीषा हैड बिन क्राइंग सिंस, पिछले 20 मिनट, यानी जब बात कर रहे हो, जब ये सेंटेंस बोल रहा होगा, ठीक, उसके 20 मिनट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स टाइम दिया है, ठीक है। तो अमीषा हैड बिन क्राइंग सिंस फॉर लास्ट 20 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वे लोग 4 महीनों से जंगल में घूम रहे थे, ठीक है। कौन सा 4 महीना, मुझे नहीं पता, जून जुलाई अगस्त सितंबर, या फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कौन सा 4 महीना नहीं पता मेरे को, तो फॉर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, दे हैड बिन रोमिंग, रोमिंग यानी कि घूमना, दे हैड बिन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 months, ठीक है। अब मैं आगे चलूँ,
देखो दोस्तों, होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी चीज़ जैसे कुछ एक्स्ट्रा नया सीखना है तो आप हमसे पूछ सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्या है, हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। नेगेटिव में नॉट आता है तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद जो हैड आता है, हेड के साथ जो बिन लगता है ना, तो जो नॉट है ना वो बिन को अलग करेगा, ठीक है। तो जैसे कि अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी, तो कैसे उसको बोलेंगे, अमीषा हैड, देखो नॉट आ गया ना, बीच में नॉट आ गया ना, अमीषा हैड नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स, ठीक है। वे लोग 4 महीनों से जंगल में नहीं घूम रहे थे। दे हैड नॉट बीन रोमिंग, देखो नॉट आ गया ना, हैड और बीन को अलग कर दिया, नॉट, ठीक है, नहीं वाला चीज बोल रहा है। दे हैड नॉट बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 months, ठीक है। छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे कैसे बोले, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015, ठीक है। रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा था। रमेश हैड नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, ठीक है। रमेश हैड नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock, सिंस लग गया, फिक्स दे दिया ना उसको कि 2 बजे से 3 बजे से खोज रहा था, इसलिए। वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन कंप्यूटर सिंस 10 o'clock, ठीक है। ही हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock, क्योंकि फिक्स टाइम है सिंस। देखो मैं आपको वही बता रही हूँ जो, देखो ऐसे तो मैंने आपको सब बताया है, लेकिन पॉइंट को कहाँ पे क्लिक करना वो चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हैड के साथ नॉट फिर उसके बाद बिन लग जाएगा, ठीक है। जो कंटिन्यू जो हो रहा है, जो अगर वो बात झूठ है तो बीच में वो नॉट लगेगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट है, किसान सोमवार से हल नहीं जोत रहे थे, ठीक है। सोमवार से फिक्स डेट दे दिया है सोमवार से, तो इसको कैसे बोलोगे, फार्मर हैड नॉट बीन प्लोइंग सिंस मंडे, ठीक है। प्लोइंग मैंने जोतना, खोदना, ठीक है। उसके बाद है, अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा था। अमन हैड नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 minutes, ठीक है। हम लोग 2 घंटों से व्यायाम नहीं कर रहे थे। वी हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours, ठीक है। ड्राइवर लगातार 12 घंटों से गाड़ी नहीं चला रहा था। द ड्राइवर हैड नॉट बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर 12 hours, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। देखो, क्या वह 3 घंटों से खेल रहा था, पूछ रहे हो सवाल, तो हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, ठीक है। स्ट्रक्चर को ध्यान पे रख के करना। क्या अमित 3 महीनों से परीक्षा का तैयारी कर रहा था। हैड अमित बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 months, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। क्या हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे थे। हैड वी बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। हैड राधिका नॉट, देखो क्या राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से नहीं खोज रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नॉट आ जाएगा, नोट डाउन, ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो, हैड राधिका नॉट बीन सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। क्या राज 1 सप्ताह से ट्रेन सफ़र कर रहा था। हैड राज बीन ट्रैवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक, ठीक है। क्या वे लोग कल रात से सो रहे थे। हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट, ओके। क्या अमीषा पिछले 20 मिनट से रो रही थी। हैड अमीषा क्या अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी। पॉइंट करो, ठीक है, पॉइंट करो इसको, ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट करो, क्योंकि चीज़ें ना यहीं पे हमने जो स्पीकिंग करते हैं ना, गलती छोटी छोटी चीज़ों पे यही होती है, और ये सब चीज़ें ना पकड़ में, प्रैक्टिस से ही पकड़ में आएगा, ठीक है। क्या अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी। हैड अमीषा नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 minutes, ठीक है। क्या वे लोग 4 महीनों से जंगल में घूम रहे थे। हैड दे बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर लास्ट 4 months, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्या है, नोटिस करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट क्या है, क्या वे लोग कल रात से सो रहे थे, तो कैसे बोलेंगे, हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। हैड दे बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। क्या अमीषा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही थी, नॉट है,
ध्यान रखना, हैड अमीशा नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स, ठीक है, क्या वे लोग 4 महीनों से जंगल में घूम रहे थे, हैड दे बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, क्या छात्र वर्ष 2015 से इस स्कूल में पढ़ रहे थे, हैड द स्टूडेंट्स बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये है आपका स्ट्रक्चर, प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, आप इसको अपने दिमाग में रखो और उसको प्रैक्टिस करो। यहाँ इस चीज़ को, आप वीडियो को देखो, आप स्ट्रक्चर को लिखो एंड प्रैक्टिस करो, और साथ में नए नए सेंटेंस बोलते हैं ना कि हम क्या सेंटेंस बनाएंगे, माइंड में ही आता है। तो उसके लिए मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट तो लेकर आई हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना है, अपनों का ख्याल रखना।